प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोलता है कि हमने जो छुप कर के शादी की थी, अब उस शादी का क्या होगा, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हारे लिए एक नया लड़का ढूंढ लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रेमिका बोलती है ना, उसको ध्यान से सुनिएगा कि प्रेमिका फोन पर अपने प्रेमी को क्या जवाब देती है इस बात के बारे में। प्रेमिका बोली, वह मेरी जात का है और तुमसे ज़्यादा वह हैंडसम है और उसकी बाहों में तुझसे ज़्यादा मुझे सुकून मिलने वाला है, यह भी मुझे पता है। और अब तुम मुझे भूल जाओ, मुझे एक और नया एक्सपीरियंस लेने दो, कबाब में हड्डी मत बनो। यह बात वह प्रेमिका अपने प्रेमी से फोन पर कह रही होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर इस घटना के अंदर क्या होता है, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। बहुत ही यहाँ पर एक मामला कुछ ऐसा है जो ज़्यादातर लोगों के साथ घट सकता है अगर इस तरह के चक्करों में पड़ेंगे तो। पूरी कहानी देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है नवी मुंबई के कोलंबोलो के अंदर। 12 दिसंबर 2023 को एक महिला अरुणा बाबर जो कि पुलिस थाने में आती है और कहती है कि साहब, मेरी बेटी वैष्णवी बाबर जो कि लापता है और वो सायन के SIS कॉलेज में पढ़ा करती है और डेटा साइंस की स्टूडेंट है। आज सुबह 10 बजे वह घर से निकली थी, लेकिन वह अभी तक कॉलेज से वापस नहीं लौटी है और ना ही उसका फ़ोन बोल रहा है, फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ है। यह जानकारी वह पुलिस को देती है और पुलिस को जब यह जानकारी दी जाती है तो पुलिस FIR दर्ज करती है और उसके बाद छानबीन के लिए उसको आश्वासन देती है। अब उसी दिन शाम को, यानी कि 12 दिसंबर को ही शाम को जूहीनगर के रेलवे लाइन पर एक 24 साल के लड़के की लाश मिलती है रेलवे ट्रैक पर। अब उस लाश को देखते ही लोग उसको उठाते हैं, उसके पता लगाते हैं, पुलिस को खबर दी जाती है तो उस लड़के के घर वालों को बुलाया जाता है और इस लड़के की लाश को इसके घर वालों को सौंप दिया जाता है। दोस्तों इधर वैष्णवी का कोई सुराग पुलिस को मिल नहीं रहा था। अब ये जो लड़के वाला किस्सा है इसको थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि यह इस केस के अंदर अहम भूमिका निभाने वाला है। अब जो वैष्णवी है उसका कोई सुराग नहीं है, पुलिस जांच पड़ताल में चली हुई है, जुटी हुई है। अब आ जाता है 6 जनवरी। 6 जनवरी को ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है, जिससे कि इस केस की अच्छी तरह से बारीकी से जांच पड़ताल हो पाए। अब जो क्राइम ब्रांच होती है वह अपने केस को इसको अपने हाथ में लेती है तो CCTV कैमरे खंगालने लगती है और CCTV कैमरे खंगालने के बाद काफ़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद खारघर के पास वैष्णवी एक लड़के के पास जंगल की तरफ जाती हुई नजर आ जाती है पुलिस को। उस फुटेज को निकाला जाता है, पर दोस्तों वापस उस जंगल में से वह लड़का अकेला आया था, लड़की उसके साथ वापस नहीं आई थी। यहाँ पर यह एक शक का दौर चल जाता है और उसके बाद कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। कॉल डिटेल्स जब निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये जो लड़की थी वैष्णवी, इसके अफेयर एक वैभव नाम के लड़के से चला हुआ था और वही वैभव जो उसके साथ जंगल में गया तो था, लेकिन वापस उसके साथ उसकी प्रेमिका नहीं आई थी, वह अकेला आया था। अब इस वैभव का पता निकाला जाता है, लेकिन दोस्तों यह वैभव तो वही था जिसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली थी, जिसकी उम्र थी 24 साल। अब यहाँ पर पुलिस के सामने एक और चैलेंज आ जाता है कि भाई जिसको कातिल समझ रहे थे वही नहीं है दुनिया में, और दूसरी बात वैष्णवी की अभी लाश भी नहीं मिली है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो वैभव होता है उसका फ़ोन पुलिस लेती है, वह लॉक लगा हुआ था उस पर, उस फ़ोन को अनलॉक करती है और अनलॉक करने के बाद उस फ़ोन के अंदर एक ऐसा मैसेज पुलिस पढ़ती है जिसको देख करके यह सारे केस की गुत्थी जो है अब सुलझने वाली थी। उस फ़ोन के अंदर लिखा हुआ था कि उसने, यानी कि वैभव ने अपनी प्रेमिका वैष्णवी को खारघर के पहाड़ियों पर वैष्णवी का गला घोंट दिया है और उसकी हत्या कर दी है, और ये लिखा है कि अब अगले जन्म में ही मिलेंगे। अब यह चीज़ लिखी हुई थी दोस्तों उस मैसेज के अंदर, और वहाँ पर एक कोड भी लिखा हुआ था L01-501, यानी कि 501। यह कोड भी वहाँ पर लिखा हुआ था। अब पुलिस इस कोड के बारे में पता लगाती है और यह तो मामला अब निष्पक्ष हो ही चुका था कि भाई वैष्णवी की गला घोंट करके हत्या कर दी गई है। अब यह कोड क्या है इसका पता लगाने में जुट जाती है पुलिस। तो जो वन विभाग होता है वह उस कोड के बारे में बताता है कि साहब यह वृक्ष जनगणना का नंबर है, जो पेड़ों पर नंबर लिखे जाते हैं ना, भाई इतने नंबर का पेड़ है, इतने नंबर का पेड़ है। अब तो इस कोड की वजह से, कोड की मदद से
उस जगह पर पहुंचा जाता है। वन विभाग ने तुरंत बता दिया पेड़ का क्रमांक नंबर है और उस जगह पर ये पेड़ है। तो उसके बाद खार घर की तलहटी पर इस पेड़ के पास जब जाया जाता है तो वहीं पर झाड़ियाँ थी और झाड़ियों में इस लड़की की लाश मिलती है पुलिस को, जिसकी बहुत बुरी तरह से दुर्दशा हो चुकी थी, बहुत बुरा उसका हाल था। अब जो पुलिस होती है लाश को उठाती है, उसका पोस्टमार्टम वगैरह करती है और फिर घर वालों से पूछताछ करती है कि इस लड़के वैभव का क्या मैटर है और क्या मामला है यहाँ पर। अब तो यहाँ पर पूरी कहानी पुलिस के सामने खुल कर के आती है और बताया जाता है कि खलबोली इलाका जो है उस इलाके में वैष्णवी अपने पिता बस चालक के साथ रहा करती है। जो उसका पिता होता बस चलाया करता है स्कूल की, और जो माँ है वह गृहिणी है और बड़ी बहन दुबई में नौकरी किया करती है और छोटा भाई है जो कि 10 साल का, जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है। और उसी मोहल्ले में उसी का पड़ोसी वैभव, जिसकी उम्र फिलहाल 24 साल है, वह भी रहा करता अपने परिवार के साथ। वैभव के परिवार में उसके माता पिता हैं और उसका बड़ा भाई है, और वैभव जो है वह छोटी मोटी नौकरी किया करता है और अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कहानी बचपन में ही इन दोनों के अंदर शुरू हो गई थी। दोनों के बीच में बचपन से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, दोनों साथ में और पास में घर थे दोनों के। और लेकिन दोस्तों इनका प्यार जब परवान चढ़ रहा था तो घर वाले बिल्कुल विरोध में आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग जातियों के थे। तो घर वाले बिल्कुल मना कर देते हैं, परिवारों ने पूरा विरोध किया। अब जो वैभव का परिवार होता है इसी बात को देख करके कि भाई मामला बिगड़ेगा, वह दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। मगर दोस्तों ये दोनों अभी भी दोनों एक दूसरे के साथ टच में थे और दोनों एक दूसरे के साथ मौज मस्ती और संबंध बनाया करते थे। 5 साल से इनके संबंध बन रहे थे, प्यार उससे भी पहले था, लेकिन 5 साल तो संबंध बनाते बनाते जैसे एक लड़का लड़की पति पत्नी आपस में रहते हैं इस तरह से हो गए थे इनको रहते रहते। पर दोस्तों दोनों अलग जातियों के थे तो घर वाले इनके विरोध में थे, कोई भी इनको मिलने नहीं देना चाहता था। अब यहाँ पर क्या होता है, जो घर वाले होते हैं वैष्णवी के, वे वैष्णवी के ऊपर दबाव डालते हैं और अब वैष्णवी के लिए एक लड़का ढूंढ देते हैं शादी करने के लिए। तो वैष्णवी ने अब वैभव से दूरियां बना ली थी और वैभव को अब इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यह अपने माँ बाप की चाल में आ गई है और मुझसे दूर रहने लगी है। दोस्तों जान से मारने की अब वह प्लानिंग करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर दावा ये भी किया जा रहा था कि इन दोनों ने गुपचुप तरीके से 2023 में शादी भी कर ली थी और ये एक दूसरे को अपना पति पत्नी मान चुके थे। और अब जो वैष्णवी है वह घर वालों के साथ मिलकर के घर वालों ने उसके लिए लड़का ढूंढ लिया था और अब वह घर वालों की ओर हो गई थी और अपने प्रेमी जो पति भी था उसका उससे दूर होने लगी थी। तो इसके पति प्रेमी जो भी कुछ कहना वो कह सकते हैं, वैभव को बहुत बुरा लगता है और वह उससे फ़ोन भी करता है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ लिया और अब जो हमने शादी की थी उसका क्या होगा। तो लड़की यही कहती है कि मुझे मेरा जीवन जीने दो, अब मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत है। लेकिन लड़का कहता है मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मेरी ज़िंदगी तो डूब जाएगी ना तुम्हारे बगैर। लेकिन लड़की कहती है कि तुम कबाब में हड्डी मत बनो, जो मेरे घर वाले करवा रहे हैं उसको होने दो और अब मुझे अपनी नई ज़िंदगी में प्रवेश करने दो। यानी कि दोस्तों लड़की को भी लग रहा था कि भाई अब मज़े लेंगे, नया लड़का मिलेगा, उसके साथ घर बसाएंगे, इससे तो मन भर गया। ऐसा हो जाता है, अंतर मन में हो जाता है, बाहर कोई ना कहे तो। अब इनके बीच में तू मैं हो जाती है, फ़ोन पर झगड़ा हो जाता है और जो ये वैभव होता है यह प्लानिंग कर लेता है कि मैं अब इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत वैष्णवी के पास फ़ोन करता है कि ठीक है वैष्णवी, अब तुम्हें शादी करनी है उस लड़के तो शादी करोगी, मुझसे क्या रोकी थोड़े जाओगी, ना मुझसे रोक पाओगी, पर एक बार मुझसे आखिरी बार मिलने के लिए तो आ जाओ, खार घर की पहाड़ी पर मिलने के लिए आ जाओ। वैष्णवी कहती है कि मैं आखिरी बार आ रही हूँ, उसके बाद नहीं आऊँगी। लड़का बोलता है कि हाँ तुम आ जाओ। और उसके बाद ये वैष्णवी खारघर की पहाड़ी पर उस लड़के के साथ मिल करके वहाँ पर जंगलों के बीच में चली जाती है और लड़के के पास एक जीप की चेन होती है ना, जो जैसे शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो एक बड़ा सा जो आर पार का थैला होता है जिसमें आर पार दिखता है प्लास्टिक वाला, उसमें सामान रख करके और जब हम उसकी जिप लगा देते हैं, एक बढ़िया वाली जिप होती है, वो चेन थी, मोटी वाली चेन।
अब उसके जेब में रखी हुई थी और वहाँ जाने के बाद फिर से इन दोनों की तू मैं होती है और उसके बाद दोस्तों यह उसका गला घोट देता है उसी चैन से। और फिर अब ये सोचता है कि अब तेरा तू ही जी कर क्या करेगा, और चलती ट्रेन के सामने कूद जाता है, छलांग लगा देता है। इस तरह से इन दोनों की जान चली जाती है। इसके के चक्कर में दोस्तों, इश्क विस्क इनके चक्कर में लोग जान से चले जाते हैं और इतना अनमोल जीवन है उसको खो देते हैं। ऐसे इश्क का क्या फ़ायदा। इश्क विस्क करना है तो अपने पत्नी से करें, पति से करें, और ये फालतू के फंडे में अपनी जान गंवा देते हैं। बहुत बेवकूफ़ी भरा यह एक फ़ैसला होता है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है आपकी दोस्त साक्षी नाम से एक आईडी है जो कमेंट कर रही है कि मैं तो रोमांटिक पोस्ट करती हूँ जी। और धीरज बनवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं, सही कहा आपने भैया जी, सोशल मीडिया सबको बर्बाद करके रख देगा और जीवन को ख़त्म कर देगा। उसके बाद से मुनमुन श्रीवास्तव जी हमारे भाई कमेंट करते हैं, औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और औरत चाहे तो घर को नर्क बना सकती है। इस कहानी से औरतों को हर आदमी को सीख लेनी चाहिए। जिला गोपालगंज, बिहार, 28 वार्ड नंबर 23 से बहुत धन्यवाद करते हैं जी मुनमुन जी। और सलाउद्दीन खान हमारे भाई कमेंट करते हैं, नमस्कार सुदेश भाई, हंसी आती है जब वह आप ये कहते हैं कि न चमचे वाली बात, लड़का लड़की को प्यार नहीं करता है, उससे मतलब निकालने के लिए उसकी खैर खबर पूछता है। जी बिल्कुल, ये बात चला हुआ है आजकल। यही बात है जो लड़का लड़की कहते हैं ना आपस में, बाबू तुमने खाना खाया, बाबू तुम सो गए, आज तुम्हारा दिन कैसा कटा। तो ये वही लड़के होते हैं जो अपनी पत्नियों से झगड़ा रखते हैं और बाबू सोना के पीछे पड़े रहते हैं, उनकी पूरी केयर करते हैं। तो उनको क्या चाहिए, और कोई चीज़ तो है ही नहीं, उनको यही चाहिए, वासना को मिटाते हैं। और इतने ही अगर प्यार करने वाले हैं तो अपने पत्नी से प्यार करें, अपने घर में अपने माँ बाप से प्यार से बात करें। लेकिन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, अब क्या कहें। उसके बाद राजेंद्र धेरू हमारा कमेंट करते हैं, सुदेश भाई राम राम, ऐसी पत्नी से तो आदमी को वारा ही अच्छा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अजय पासी UCR कमेंट करते हैं, और सोशल मीडिया से बचकर रहना, ऊब गए हैं भाई साहब। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो आज, क्योंकि सोशल मीडिया पर ज़्यादातर ये जो दौर आया है 2015 के बाद आया है, तो इस पर मतलब रहते रहते सच में ही ऊब गए। ये बात तो सही कह रहे हैं आप। सुजीत कुमार हमारे लगातार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, मुकेश कुमार UP 83 से हैं, देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, राम राम भैया जी, प्रवीण बघेल से पुरी से, लोकेश नागर कमेंट करते हैं। बहुत सही बात है भाई साहब, लोकेश कुमार नागर रेलवे जिला 12 राजस्थान से हैं। और सूरज जी हमारे भाई कमेंट करते हैं, राधे राधे सुदेश भाई, क्या हो रहा है, वेरी डेंजरस, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी। बहुत धन्यवाद करते हैं सूरज भाई। चरणजीत दैया कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, और राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से हैं, और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबंद राजस्थान से कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।